हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टॉपिक अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना है बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है। इस टॉपिक में अपन डायरेक्शन डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस है उनमें अपन एंगल का रोल देखेंगे। अब कैसे क्या है वो ध्यान से समझिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन को बोलता है ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, यानी एक बंदा जो है नॉर्थ की तरफ देख रहा है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then he turns 90 degree anti-clockwise direction, and finally he turns 135 degree clockwise. Now in which direction is he facing? अब देखो इन क्वेश्चन में भी डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, सिंपल अपन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स बारे में बताया गया है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि अपन ने जब लेफ्ट और राइट के बारे में पढ़ा था तो लेफ्ट का मतलब था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना। ठीक है। और राइट का मतलब क्या था कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना। ठीक है। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जब मुड़ते थे ना तो एक एंगल फिक्स था क्या, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, फिर इन क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट में आपको मैं देखना सिखाऊंगा। तो यहां पर एक बंदा है नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो मैं आपको डायरेक्शन वैसे आपको याद हो गई होंगी। अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो देखो एक बंदा कुछ इस तरह से देख रहा है नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से देखना कैसे घूमते हैं। इसको अपन ऐसे मान लेते हैं कि इस दिशा में ऐसे है। अब घड़ी की दिशा क्या होती है, इस तरफ। तो इस दिशा में ओनली 45 डिग्री घुमाओ। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से देखने लग जाता है। जब 90 डिग्री घुमाते थे ना तो देखो अपन क्या करते थे, कुछ ऐसा ऊपर माना और इसको घड़ी की दिशा में 90 डिग्री पूरा घुमाते थे ऐसे। ठीक है। तो ये 90 डिग्री से घुमाना इसको बोलते हैं। तो ऐसे मुड़ जाता। लेकिन इस बार अपन को सिर्फ 45 डिग्री यानी आधा ही घुमाने को बोला था, तो इतना ही घुमाया। फिर क्वेश्चन बोलता है देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बड़े ध्यान से समझना, ये जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, तो घड़ी की उल्टी दिशा ये होती है, तो इस दिशा में या इस डायरेक्शन में कितना घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है। अब देखो ये एरो अगर 90 डिग्री इस डायरेक्शन में घूमेगा तो पहले 45 डिग्री घूम गया इसे, फिर 45 डिग्री ऐसे घूमने के बाद फिर से 45 डिग्री इसको घुमा दीजिए। तो डायरेक्शन अब कौन सी हो जाएगी, कुछ ये वाली। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो देखो इसके बाद एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब देखो ये बंदा फिर यहां पर आ गया। इसके बाद ये 135 डिग्री घूमेगा। 135 डिग्री को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 90 और 45। ठीक है, जनरली है ना ये दो एंगल्स के से ही चीजें बनी होंगी, तो आप इनके ब्रेक डाउन 90 45 इस तरह से कर लिया कीजिए। तो देखो यहां पर है और इसको 90 प्लस 45 अपन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, यानी इस तरह से इस डायरेक्शन में। तो पहले इसको 45 डिग्री अगर मैं रोटेट करूंगा इस डायरेक्शन में तो यहीं पर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं 45 डिग्री चला था तो ये 45 डिग्री इस डायरेक्शन में चल रही है। फिर इसके बाद जब आप यहाँ पर पहुंच जाएं तो इसको 90 घुमाना इस पॉइंट से। तो अब आप जानते हैं कि सर यहाँ से अगर मैं 90 घुमाऊंगा तो कुछ इस तरह से घूमेगा, तो ये बंदा कुछ यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो ये कौन सी डायरेक्शन है जिसमें अब ये देख रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये डायरेक्शन है ईस्ट। ठीक है। तो अब एक तो ये मेथड है, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया। अब इसका शॉर्ट में देखना कैसे अपन को देखना है। अब देखो एक बंदा जो है नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको है ना पहले इनको लिखना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 90 डिग्री क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। और उसके बाद ये क्या हो गया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप जो इनिशियली जो डायरेक्शन थी वो भी लिख सकते हैं चाहे। आपको क्या करना है, जो क्लॉकवाइज वाले एंगल है ना उनको प्लस नाम दे दो,
और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसके एंगल्स को आप माइनस नाम दे दीजिए। तो ये भी क्लॉकवाइज है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, क्लॉकवाइज वाले जो एंगल है उनके लिए प्लस साइन यूज किया और जो एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल्स थे उनके माइनस यूज किया। अब इसको सोल्व करो तो आपको क्या करना है, पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो। तो 45 एंड 135 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये कितना है, माइनस के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब है ना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ मत पढ़ो, सिंपल नंबर्स को देखो। तो प्लस के 45 और प्लस के 135 180 डिग्री हो गया और ये प्लस का आ रहा है और यहाँ से माइनस के 90 डिग्री है। तो प्लस के 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, प्लस के 90 आएगा। प्लस के 180 में से माइनस के 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 90 आएगा। और अपन जानते हैं कि जो प्लस का होता है तो वो एक तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करता है। तो आपको क्या करना है कि सिंपली जो नॉर्थ है ना वहां से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो ये नॉर्थ में थे आप इनिशियली और यहाँ से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमोगे तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, ये डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, इस तरह से देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप जो है इसको मैं हटा देता हूं। ये देखिए आप इस डायरेक्शन में थे पहले नॉर्थ में और फिर इसको हल्का सा ऊपर करके फिर घुमाया कीजिए। तो अपन को तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है तो घड़ी की दिशा कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ से जब अपन 90 डिग्री घुमाएंगे पूरा तो ये डायरेक्शन नॉर्थ जो थी उससे क्या हो गई, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। समझ गए, तो बस इतना सा करना है। अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को देखने और समझने की। जैसे यहाँ पर देखिएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 क्वेश्चंस है मेरे पास, तो बड़े ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जो क्लॉकवाइज वाले एंगल्स हैं उनके आगे प्लस लगा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये लैंग्वेज को मैंने शॉर्ट किया हुआ है तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होगा कि एक बंदा नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है, फिर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज घूमा। तो इस तरह से लैंग्वेज हो सकती है जिसको मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर आप क्लॉकवाइज जो है उनके लिए प्लस यूज कर लीजिए और जो एंटी क्लॉकवाइज है उनके लिए आप नेगेटिव यूज कर लीजिए। तो आप खुद देख सकते हैं कि सर ये 45 डिग्री दोनों प्लस के कितना बनाएंगे, प्लस का 90 डिग्री और ये क्या है, माइनस के 90 डिग्री। अब आप ये भूल जाए कीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कब, जब आप साइन लगा दें। तो प्लस के 90 से अपन माइनस के 90 कैंसिलेशन कर सकते हैं। फिर ये दोनों भी प्लस के 45 प्लस के 45 है तो ये प्लस का 90 है और यहाँ पर ये माइनस के 90 है तो ये भी कैंसिलेशन। तो आप देखेंगे कि सर ये तो सारा ही कैंसिलेशन हो गया अपने आप में, ठीक है। तो यानी कुछ भी नहीं बचा, 0 डिग्री एक तरीके से। तो नॉर्थ ईस्ट को 0 डिग्री आप घुमाओगे यानी एज इट इज रखना है तो अपना आंसर फाइनली जो बंदा होगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहां पर इस वाले क्वेश्चन को देखना, ये क्लॉकवाइज है तो प्लस प्लस और ये एंटी क्लॉकवाइज है दोनों तो ये माइनस माइनस। देखो माइनस माइनस वालों को ऐड करेंगे तो माइनस के 90 डिग्री आएगा और ये प्लस प्लस वालों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। तो देखो प्लस का तो 270 है, माइनस के 90 है। अब आप चाहें जैसे करो, ये तो बस एक वे बता रहा हूँ देखने का। आप चाहें तो पूरा के पूरा एज इट इज सिक्वेंस वाइज सोल्व कर सकते हैं या फिर पहले प्लस प्लस को फिर माइनस को सोल्व कर सकते हैं। तो 270 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस के 180 डिग्री आएगा। और प्लस का आने का मतलब ही क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो नॉर्थ वेस्ट को 180 डिग्री घुमाना है घड़ी की दिशा में। अब देखो एक छोटी सी बात आपको याद हो अगर, तो 180 डिग्री एक ऐसा एंगल होता था जिसमें चाहे मैं 180 डिग्री घूमूं, चाहे मैं 180 डिग्री एक ऐसा एंगल होता था जिसमें चाहे मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, क्या होता था, सिर्फ इनका रिवर्स हो जाता था। तो नॉर्थ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साउथ में, और वेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईस्ट में। तो आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। और जिनको थोड़ा सा और देखना है तो इस तरह से देख सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शंस हैं। नॉर्थ वेस्ट में इनिशियली एक बंदा खड़ा है यहाँ पर, अब इसको घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घुमाना है। तो देखो यहाँ पर एक बंदा ऐसे खड़ा है और इसको घड़ी की दिशा में 180 डिग्री यानी इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, 180 डिग्री यही होता है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्ट्रेट लाइन बना देना। तो इससे ये कन्वर्ट हो जाएगी तो फाइनली इसकी डायरेक्शन कौन सी आ गई, साउथ ईस्ट,
ठीक है, वैसे मैं बता चुका हूँ 180 डिग्री में सिर्फ नॉर्थ का रिवर्स या ऑपोजिट कर दो साउथ और वेस्ट का ऑपोजिट कर दिया ईस्ट। अब इस वाले क्वेश्चन पे आइए, क्लॉकवाइज है तो प्लस, क्लॉकवाइज है प्लस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, माइनस और ये प्लस, राइट। अब यहाँ से अगर आप प्लस वालों को देखोगे तो देखो यहाँ से प्लस के 90 और माइनस के 90 कैंसिलेशन हो जाएगा, और यहाँ पर 45 प्लस का है, ये माइनस के 45 पे ये भी कैंसिलेशन हो जाएगा, तो बचा क्या, प्लस के 45 डिग्री। तो यानी अपन को क्लॉकवाइज घूमना है प्लस के 45 से, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप खड़े हो ऐसे, और अपन को 45 डिग्री घूमना है। देखो एक सेकंड में इसको यहाँ पे बना देता हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन में आप यहाँ पर खड़े हो और आपको सिर्फ 45 डिग्री यानी आधा ही घूमना है, पूरा मत घूम जाना, पूरा मतलब 90 मत घूमना। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली डायरेक्शन। अगर आपको ना दिखे तो इस तरह से देख लिया करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट। तो देखो अपनी जो रो है ना इस तरह से जा रही है ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये फाइनली किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर फाइनली आंसर नेगेटिव आए तो अपन को एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और पॉजिटिव आए तो क्लॉकवाइज घूमना है। संयोग से यहाँ पर लगभग सारे पॉजिटिव में आए तो इसलिए मैंने क्लॉकवाइज ही घुमा है। अब घूमना तो आपको आता है कि क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। चलिए, सो ऐसे क्वेश्चंस को मुझे उम्मीद है आप इजीली सोल्व कर लेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उनमें अपन को डिस्टेंस भी निकालनी होगी, ठीक है। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ए मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स। तो पहले अपन को क्वेश्चन बोलता है कि एक बंदा ईस्ट की ओर जा रहा है, फिर 100 मीटर चलता है, फिर उसके बाद कुछ बात होती है। तो पहले जो है आप चाहें तो इस तरह से बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो एक बंदा जो है ईस्ट की ओर जा रहा है और आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स, तो पहले इसको ईस्ट की ओर ले जाओ, ठीक है। और आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स तो 100 मीटर चला, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वह अपने लेफ्ट की ओर मुड़ता है। तो देखो बंदा जो है ऐसे जा रहा है, तो आप खुद सोचो कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे जाओगे इस डायरेक्शन में, आप देख पा रहे हैं, तो आपका लेफ्ट जो होगा इस ओर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर। तो जो बंदा होगा यहाँ पर, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर्स, तो ऊपर की ओर घूमेगा, कितना, 25 मीटर। अब जब आपने 100 इतना ड्रॉ किया है तो 25 इससे कम ही ड्रॉ करना। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब देखो बंदा ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जाएगा तो आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा, एंड वॉक्ड 45 मीटर्स। तो अब यहाँ से 45 मीटर चला है, तो थोड़ा सा इतना चला दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब फिर से ये बंदा, अब देखो ऐसे जा रहा है बंदा, है ना। अब आप भी ऐसे ही घूम जाओ इसकी दिशा में, और फिर आपको मुड़ना है लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ोगे तो अब ये लेफ्ट मतलब इस ओर, नीचे की ओर, ठीक है, ध्यान रखना। देख पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं। और लेफ्ट अगर इस साइड मुड़ेगा तो मैं इस 100 को थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये 100 तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये बंदा यहाँ पर खड़ा है और इसको लेफ्ट मुड़ना है 25 में, तो ये भी ये नीचे की ओर आएगा इस डायरेक्शन में। तो 25 आपने ड्रॉ किया हुआ, ये लाइन पूरी है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी 25 होने के लिए ऐसे कुछ हो जाएगा। तो फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर्स। हाउ फार, अब ध्यान से पढ़ना, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो ये वाला था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बोलता है कि देखो यहाँ से इनिशियल पॉइंट है और ये बंदा लास्ट में कहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर, तो ये फाइनल पॉइंट है। तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो अगर ये बोलता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप बताते कि सर ये तो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो ये होता आंसर फिर साउथ। लेकिन अब क्वेश्चन ने ये कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला कि इसका इनिशियल पॉइंट से इसके फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। तब ध्यान से सुनिए, ये टोटल जो है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स 100 मीटर्स, ठीक है। और अगर आप इस डिस्टेंस को देख पा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की है ये, और ये कितनी है 45 मीटर्स। तो रिमेनिंग ये जो डिस्टेंस बतानी है अपन को यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 टोटल में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दो,
तो आंसर आ जाएगा 55 मीटर्स। ठीक है, तो 55 मीटर तो डिस्टेंस हो गई इनिशियल पॉइंट से इसकी। ठीक है, अब ये साथ में ये भी बोलता है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट जो है ये है, और यहां से बंदा अब है कहां पर, यहां पर है। तो अब एक बात बताओ, मान लीजिए इसकी माँ जो है, मदर जो है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से अपने बच्चे को देख रही है यहाँ पर, तो मदर को ऐसे नजर आएगा ना कि ये इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे देखेगी मदर इसको, ऐसे यहां से ऐसे। तो ये डायरेक्शन देखने की कौन सी होती है? तो सर ये डायरेक्शन तो आप ये वाली बता रहे हो, तो ये जो डायरेक्शन होती है तो ईस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से देखने पर इस फाइनल पॉइंट को ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी? ईस्ट डायरेक्शन बनेगी। तो 55 मीटर्स ईस्ट विल बी द आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात की गहराई को कि नहीं? फिर इसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन ही टर्न्स टू साउथ। चलिए, तो पहले अपन को मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। तो ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहां पर इस तरह से 1 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला, देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। थोड़ा सा इसको लेंथी बना दीजिए, साउथ की ओर यानी नीचे की ओर 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। तो ये कुछ इस तरह हो गया। ठीक है, 2 किलोमीटर्स। ये 1 को है ना, आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि चीजें रिलेवेंट लगे। ठीक है, तो ये यहां पर 1 कर दिया है। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, एंड फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर की ओर मुड़ रहा है, एंड वॉक्स 9 किलोमीटर नाउ। तो देखो यहां पर है ऊपर की ओर मुड़ के यानी नॉर्थ में मुड़ के 9 किलोमीटर, तो 5 तो ये हो गए हैं यहां से यहां तक, देख पा रहे हैं पैरेलली। फिर इसके बाद 5 चलने के बाद टोटल तो 9 चलना है ना, तो 4 और ऊपर उठेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से, तो यहां पर आ जाएगा ये बंदा, यहां से चला था। तो नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये देखो, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया आते आते। तो अब अपन को ये बताना है कि कितनी दूर क्या खड़ा है। ठीक है, डायरेक्शन भी बतानी है अपन को। तो इस 1 को जो है मैं नीचे लिख लेता हूं, कलर यूज कर लेते हैं अपन कुछ ये वाला। तो 1 मैंने यहां पर यूज कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ने बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसके फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन क्या है और ये डिस्टेंस क्या है। तो देखो, अब आप बता सकते हैं कि ये डायरेक्शन कौन सी है। देखो इस तरह से देख पा रहे हैं अपन कुछ, तो सर ये डायरेक्शन अपनी हो गई कौन सी देखने की? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं अपन, यहां से देख रहे हैं। अगर कोई बंदा यहां से देखता ना तो इस तरह से आती है डायरेक्शन, ये वाली। ठीक है, तो फिर अपन बोलते कि सर ये डायरेक्शन तो साउथ वेस्ट हो गई, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है फाइनल पॉइंट को, तो इस तरह से एरो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। तो एक तो ये आंसर तो मिल गया। अब क्वेश्चन ने ये भी पूछा है कि डिस्टेंस भी बताओ, ये डिस्टेंस है कितनी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे डॉट डॉट करते हुए मिलाऊं, तो अगर ये 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यहां से 1 और 2 टोटल कितनी हो गई? यहां से सर ये टोटल हो गई कितनी? 3। तो अब आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाएंगे कि ऊपर वाला ये जो है ना, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा कुछ इस तरह से, ये इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये तो है फाइनल पॉइंट, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये टोटल कितनी हो गई है डिस्टेंस? ये हो गई 3। ये यहां से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4। तो 3 और 4 है। ध्यान रखना ये एक बिल्कुल सीधी लाइन है, तो इन बिल्कुल सीधी लाइन्स हैं आपस में, तो ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो यहां से आप इसको पाइथागोरस थ्योरम या एक ट्रिपलेट अगर आपको याद हो, थोड़ा सा ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ा हो, तो 3 और 4, तो जो हाइपोटेनस होता है ना 90 डिग्री के सामने, वो 5 का होता है। वैसे मैं आपको बता भी देता हूं कि ये पता नहीं है आपको, तो h का स्क्वायर इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ से h का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो जो h का स्क्वायर होगा वो 25 हो जाएगा,
और यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो इस तरह से अपन को सॉल्व करना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है अपन को बोलता है A इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। बड़े ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। जो A है वो B के 6 किलोमीटर ईस्ट में है, तो ये ऑफ B होता है ना, तो पहले B को कहीं पर भी लिख लो, जैसे यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब जो A है वो B के ईस्ट में, तो देखो पहले डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इस तरह से ये डायरेक्शंस होती हैं। तो B का ईस्ट डायरेक्शन होता है, इस तरह से देखना। तो यहां से B से ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो कौन है, A है। ठीक है, इस पॉइंट पर। फिर आगे है C इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B। तो B के नॉर्थ में, तो B का ईस्ट देखा तो इस डायरेक्शन में निकला। B के नॉर्थ में देखना है, ऊपर की ओर। नॉर्थ किस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में। तो B के नॉर्थ में देखना है, तो ऊपर की ओर कितना देखना है, 4 किलोमीटर। तो ये हो गया 4 किलोमीटर। कौन है यहाँ पर, ऑफ B के 4 किलोमीटर नॉर्थ में कौन है, C। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। D इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ C। तो C जो है, C से अपन को साउथ डायरेक्शन देखनी है, तो साउथ डायरेक्शन तो इस तरह से नीचे की ओर डिनोट करती है। तो D इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ C। तो यहां से इस पॉइंट से नीचे की ओर देखेंगे, नीचे की ओर कितना देखेंगे, 12 किलोमीटर। तो मैं एक बार कलर दूसरा यूज कर लेता हूं। तो देखो यहां से मैं इसी के पैरेलल 12 किलोमीटर जाना है, तो 4 तो मैं जा चुका हूं नीचे, तो मैं 8 और जाना है। ठीक है, एक बार एक सेकेंड, एक गलत हो रही है थोड़ी। यहां से 4 तो ऐसे गए, फिर 8 और चले जाओ। यहां तक आए तो 4 चल लिए, फिर 4 के बाद 8 और चले। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अब ध्यान से सुनो, ये वाली लाइन होने के बाद क्वेश्चन क्या पूछता है, नाउ हाउ फार, और ये एक सेकेंड, ये नहीं लिखा मैंने, ये C के 12 किलोमीटर में कौन है, D। ठीक है, C से 12 किलोमीटर साउथ में कौन है, D। अब क्वेश्चन पढ़ो, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज D फ्रॉम A। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि आपका, एक सेकेंड, ये लो, ये A पॉइंट है ना, इससे D पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो आप बता सकते हैं। देखो सर, तो ये डायरेक्शन इस तरह से आ रही है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन तो आ गई कौन सी, साउथ वेस्ट। अब ये डिस्टेंस भी बतानी है, तो अब आप देखो, ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन रहा है। ये है 6, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी थी, 8। ठीक है, इस पॉइंट से 8 थी, तो अपन को ये बता सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा तो ये h होता है। तो वैसे आपको कुछ टाइम अगर ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ी हो तो 10 आंसर डायरेक्ट बता सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं ना, वो 90 डिग्री वाली जो दो साइड्स होती है ना, ये वाली, इन्हीं दो साइड से तो 90 डिग्री बना है, तो इनके स्क्वायर का सम कर दिया करो बस। तो 64 प्लस 36, तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 100। तो h का स्क्वायर अगर 100 है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। इसके बाद जो है, आप आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है, ए पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवार्ड्स ईस्ट। एक पर्सन जो है 5 किलोमीटर्स चलता है टुवार्ड्स ईस्ट। तो देखो यहाँ पर अपन को 5 किलोमीटर चला लेना है टुवार्ड्स ईस्ट की ओर। ठीक है, इसको आप डिनोट कर लीजिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। फिर आगे बोलता है देन ही टर्न्स टू साउथ। अब ये बंदा यहाँ पर इस तरह से आ गया, फिर साउथ में मुड़ने का मतलब नीचे की ओर मुड़ जाना। टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस, तो उतना ही चलता है जितना पहले चला है, तो 5 ही चला दो। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब यहां पर आने के लेफ्ट मुड़ रहा है, तो इसका मतलब जानते हो, नीचे की ओर जब पर्सन होता है ना, तो आपका राइट मुड़ना लेफ्ट मुड़ने के बराबर होता है। तो ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर्स। तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा चल लो। ठीक है, तो ये हो गया 7 किलोमीटर्स।
नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो आपका जो इनिशियल पॉइंट था ना स्टूडेंट्स, वो था ये वाला पॉइंट, और आपका फाइनल पॉइंट कौन हो गया, ये वाला पॉइंट। तो अपन को डायरेक्शन भी बतानी है और इसकी डिस्टेंस भी बतानी है। देखो ये डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट को देखूंगा तो ऐसे ही तो डायरेक्शन होगी ये वाली, इस तरफ एरो वाली। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है। तो ये डायरेक्शन आंसर करेंगे अपन कौन सा, साउथ ईस्ट। और अगर अपन बात करें कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो क्या अपन बता पाएंगे। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा। वो कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैं, देखो जो भी पॉइंट्स हो ना उनको जस्ट इस तरह से नीचे की ओर लाइन ड्रॉ कर दिया करो, एक इस तरह से कुछ ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश किया करो, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब देखो ये यहां से यहां तक तो मुझे पता है कितनी है डिस्टेंस या लेंथ, 7। और ये वाली जो लेंथ है ना 5 है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी मिल जाएगी फिर अपन को, 5 ही मिल जाएगी। और ये वाली लेंथ अगर अपन सोचें कुछ इस तरह से, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी सर, जितनी ये है, ठीक है, यहां से यहां तक उतनी जितनी ये, तो ये कितनी हो जाएगी 5। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देख पा रहे हैं तो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि अपन को ये तो पता करना है, ठीक है, और ये यहां से यहां तक टोटल कितनी हो जाएगी, 7 + 5 12, और ये लेंथ कितनी है 5, तो ये हो गई 5। तो अब ये एंगल 90 डिग्री हो गई, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। तो यहां से 5 12 से पेयर बनता है 13 का। वैसे आप सोल्व भी कर सकते हैं, h की वैल्यू हाइपोटेनस की, h का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 + 144, तो ये वैल्यू किसकी, h स्क्वायर की। तो यहाँ से h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169, तो h विल बी इक्वल टू 13। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं समझे। इसके बाद अपन आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको ऐसे करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको पहले इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी उसके बाद आप चीज़ें प्रॉपरली समझ पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।